गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। नित्यः निरंतर इस मनुष्य शरीर के परम प्रयोजन परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु प्रवृत्त ये श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसको हम पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम योग यानी ये वह अध्याय है जिसमें उन साधनों का वर्णन किया गया है, या कह लीजिए उस स्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें ये जीवात्मा अपने जीवन की इस मंजिल पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। और आज हम इसका चतुर्थ श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो चतुर्थ श्लोक है, ये इस पुरुषोत्तम योग का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोक में परमात्मा के संदर्भ में चर्चा की गई है। कौन से परमात्मा के संदर्भ में चर्चा की गई है? यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूयः। कहते हैं वो परमात्मा जिसके सानिध्य में जाने के बाद यस्मिन गतः न निवर्तन्ति भूयः, कहते फिर लौट करके संसार में आना नहीं होता है। तो परमात्मा ऐसा है, अगर एक बार उसके आश्रय में हमें स्थान मिल जाए तो फिर लौटने की बात नहीं रहती। हम आज एक जगह पर गए और 2 तेरवियों में गए वैसे तो, और 2 तेरवियों में एक तेरवी ऐसी थी जो डिंडोखेड़ा में सत्संग भवन का निर्माण भगवान की कृपा से हुआ था, उसके अंदर थी। वहाँ सत्संग भवन का मंदिर का निर्माण तो सब हो गया था। वहाँ पर एक बड़े धर्मात्मा, बड़े सत्संगी रामफल जी हुआ करते थे। लेकिन संसार की यात्रा भाई एक न एक दिन परिपूर्ण हो ही जाती है। तो जब संसार की उनकी यात्रा परिपूर्ण हुई तो उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन मेरे पास संदेशा भेजा, गुरुजी मेरी ये इच्छा है कि उनकी स्मृति में ये जो मंदिर का निर्माण, सत्संग भवन का निर्माण हुआ है, एक रास्ता तो बना हुआ है, दूसरा रास्ता कच्चा है, उस रास्ते पर एक अच्छा सा द्वार बनवा दिया जाए। मैंने कहा भाई चलो बड़ी अच्छी बात है, तो आप अपने पतिदेव की स्मृति में ऐसा सोच रहे हैं। तो खैर उस द्वार की नींव रखने के लिए हम गए और भगवान की कृपा से वो द्वार पूरा भी हो गया। लेकिन आज संयोग ऐसा रहा कि वो जो रामफल जी की धर्मपत्नी थी, वो भी 12 दिन पूर्व वो भी संसार की यात्रा परिपूर्ण करके चली गई। तो आज उन लोगों ने फिर वहाँ पर बुलाया
और बुलाकर कहने लगे, गुरुजी जिसकी नींव रखी थी, हम चाहते हैं कि आज उसकी 13वीं कर रहे हैं, इसी पर उसका शुभारंभ हो जाना चाहिए, दरवाजे का उद्घाटन हो जाना चाहिए, बहुत लोग आएंगे 13वीं में, सब रिश्तेदार आएंगे। मैंने कहा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, चलो ये तो एक विषय है, लेकिन असली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को वहाँ पर एक अनुभूति हुई। मुझे वहाँ पर आज लगा कि वो जो दरवाज़ा बना है, उस दरवाजे के माध्यम से हम दो तरफ की यात्रा करते हैं। एक और वो रास्ता हमें भगवान के मंदिर में लेकर जाता है, जो कि हमारा शिव मंदिर है, और दूसरा रास्ता उसका वो सत्संग भवन में लेकर जाता है। और उस सत्संग भवन का नाम हमने उस समय जो रखा था, श्री हरि नारायण कृपा धाम। मेरे भी स्मरण नहीं था, यहाँ का भी नाम हमने यही रखा हुआ है। ये जो अभी नया मंदिर बन रहा है, इसका भी नाम यही रखा गया। वो संयोग की बात है, आज मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरे को ये लगा भाई ये तो एक ही है। चलो, मैंने कहा कि भगवान की इच्छा है, लेकिन असली विषय में जो कहना चाहता हूँ, आज मुझे वहाँ पर ये लगा कि ये जो महिला मीना देवी गई है, वो ऐसा द्वार बनवा के गई कि जो हरि और हर दोनों का रास्ता दिखाने वाली है। उसने भक्तों के लिए दरवाजा खोल दिया कि आप आओ सत्संग भवन में, आप आओ भगवान के मंदिर में, और यहाँ पर आकर के कहते हैं उस पद को प्राप्त करो जो पद निरामय है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ये जो हमारा आज विषय प्रारंभ हो रहा है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, कहते उस रास्ते के बारे में हम बता रहे हैं, जिस रास्ते पर चल करके आप परमात्मा को पा सकते हैं। ये दरवाजा इसलिए बनवाया गया। मेरे मित्रों, हमें दरवाजे की तो खोज करनी है। एक बार अगर यदि परमात्मा का दरवाजा हमने खोज लिया तो यस्मिन गतान निवर्तन्ते हो जाए। एक बार उस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही फिर वापसी की बात नहीं होगी। ये परमात्मा का दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा मिलता किसको है? कहते हैं जो संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता। ये शर्त लगाई है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना ही पड़ेगा। और विच्छेद करने से मतलब, मैं फिर कहता हूं, मन से विच्छेद करना है। जब तक मन से संसार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो अंदर संसार बसा रहेगा। अंदर का संसार कैसे मरेगा? और जब तक संसार नहीं मिलेगा, संसार की चाहत बनी रहेगी, संसार की स्पृहा रहेगी, उसमें पदार्थों की तृष्णा रहेगी। तो संसार छूटेगा कैसे? संसार छूटेगा तब जब उसमें से आसक्ति समाप्त होगी, और आसक्ति तब समाप्त होगी जब आपका मन परमात्मा में लगेगा। तो दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको संसार से असंगता चाहिए और परमात्मा से प्रेम चाहिए। परमात्मा के चरणों में समर्पण चाहिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ। क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक समर्पण हो ही नहीं सकता। और जब तक समर्पण नहीं होगा मेरे मित्रों, तो हम प्रेम की बात कैसे कह सकते हैं? परमात्मा से प्रेम ऐसे हो ही नहीं सकता। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, बिन प्रीति न भाति दृढ़ाई।
बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ हो नहीं सकती। सीधी सी बात कही। प्रीति माने प्रेम, भगवान से लगाओ, भगवान से चिपकाओ, भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। ये आपको पक्की धारणा बनानी ही पड़ेगी, और इसके लिए श्रद्धा और विश्वास, और अन्यथा तो जो खगेश जल की चिकनाई। अगर ये सब चीजें नहीं है तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, क्या है, काकभूषण जी कह रहे, पक्षीराज गरुड़ जी, जैसे जल की चिकनाई होती है, कुछ होती ही नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है जल की चिकनाई। तो ऐसे ही बगैर प्रेम के ये सारी चीजें ऊपर ऊपर रह जाती है, दिखावा दिखावा रह जाता है। अरे मेरे मित्रों, दिखावे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है तो प्रेम करना सीखें और उन विधियों को अपनाएं जो हमारे संतों ने, ग्रंथों ने और स्वयं भगवंत ने कही है, उन्होंने समझाई है। साधन इसी का नाम है। साधन किए जाने पर संसार हटता है। देखिए, साधन से परमात्मा नहीं मिलता, मैं आपको बता दूं। आप कितने भी साधन कर लें, उनसे परमात्मा नहीं मिल सकता, लेकिन वो सहायक है। कैसे? कहते साधनों से संसार हटता है। साधन संसार को हटाने में सहायक है। आज एक महिला मिली, कहने लगी घर में सब तरह की मौज है, कोई कमी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं मेरा मन क्यों परेशान रहता है। कहते मन नहीं लगता भगवान में। और जब हमने राम नाम का जाप कराया था ना, तो वो आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, मेरे ख्याल से उस अकेली एक महिला ने 20 लाख के लगभग जाप किए थे राम नाम के। जब मंदिर का निर्माण चल रहा था, रामकथा हमने प्रारंभ की थी, उस समय भगवान के निर्विघ्न उस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए, तो उस समय 20 लाख जाप उस एक अकेली महिला ने किया। और वो मेरे से कहने लगी कि गुरुजी मन नहीं लग रहा, बहुत चंचल रहता है, बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने कहा परेशानी का कारण ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। हमें अपनी जिंदगी में परेशानी का कारण स्वयं ढूंढना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। अब हमें उस मार्ग की खोज करनी है, और खोज तो तब होगी ना जब हमें कुछ लक्ष्य दिखाई दी सामने। खोज उसी की तो करेंगे जब हम ये सोचेंगे हाँ फलानी जगह पर जाना है, फलाने तत्व को प्राप्त करना है, परमात्मा को पाना है, तभी तो खोज करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं तो खोज क्या करेंगे? इसलिए खोज करनी है। मैंने कहा पहले खोजो। के लिए क्या खोजो जी? मैंने कहा मन की चंचलता का कारण, मन के ना लगने का कारण, मन के व्यथित होने का कारण। मन क्यों व्यथित हो रहा है? मन या तो व्यतीत होता है धन को लेकर के, धन के संग्रह को लेकर के। वो तुम्हारे पास कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। कहने जी हाँ, धन वाली बात तो कुछ नहीं। दूसरी संतान को लेकर के कहने जी बच्चे तो दोनों ठीक हैं और वो अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, बच्चे भी ठीक है। मैंने कहा और आगे ढूंढ। और जब आगे ढूंढा तो पति और पत्नी दोनों का 36 का आंकड़ा। मैंने कहा यही तो है, जब पति और पत्नी के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा तो सारा परिवार बिखर जाएगा। सबसे जरूरी है पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य। जब तक तुम दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होगा तो सुख की कल्पना कैसे कर सकते हो? अरे गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहिए, एक स्टीयरिंग कोई इधर को पकड़ के घुमाए, कोई इधर को पकड़ के घुमाए, तो कैसे चलेगी गृहस्थी? एक्सीडेंट होगा। गृहस्थी की गाड़ी को चलाना है तो कहते हैं सहज अच्छा है, साथ साथ चलना होगा। के लिए विचार नहीं मिलते, विचार तो किसी के भी नहीं मिलते भाई। संसार में ऐसा कौन है जिसके विचार मिलते हो? आप मेरे सामने जितने बैठे हुए हैं, आप जितने भी यहां सत्संग में आए हुए हैं, आप में से अगर मैं किन्हीं भी दो को एक साथ बैठा हूं, आप आपस में चर्चा करें, करते भी हैं,
और चर्चा करने पर आप देखते होंगे कोई भी दो के विचार एक जैसे होते हैं क्या? लेकिन जब यहां पर आकर के आप सत्संग का श्रवण करते हैं तो आपके सबके विचार मेरे साथ मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं? कैसे मिले? आपने मिलाने चाहे, आपने सामंजस्य बैठाना चाहा, आपका प्रेम बना। जब तक प्रेम नहीं बनेगा तब तक विचार नहीं मिल सकते। और भाई, संस्कार सबके भिन्न होते हैं, प्रवृत्ति सबकी भिन्न होती है, प्रकृति सबकी भिन्न होती है। ये आपको समझाया था, क्योंकि प्रकृति का जो अंश है, जो तीनों गुणों का अंश है, वो सब में भिन्न है। तो फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारे यहां दो शब्द आते हैं, एक समवृत्ति होती है, एक समदृष्टि होती है। समवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। आंख की वृत्ति अलग होगी, कान की वृत्ति अलग होगी, नाक की वृत्ति अलग होगी, त्वचा की अलग होगी, हाथ की अलग होगी, पैर की अलग होगी। ऐसे सब प्राणियों की वृत्तियां तो सबकी भिन्न होंगी। सब अंगों की वृत्तियां जिस प्रकार से भिन्न है, उसी प्रकार से सब प्राणियों की वृत्ति भी भिन्न होगी। और दूसरी बात, मान लीजिए परिवार है, परिवार में मां के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ वृत्ति की भिन्नता होगी कि नहीं होगी? करनी पड़ेगी। एक जैसी वृत्ति सबके साथ नहीं रह सकती। लेकिन दूसरी बात हमारे शास्त्र ने कहा, वृत्ति की भिन्नता होती है तो होने दो, आप दृष्टि की भिन्नता मत होने दो। आपको दृष्टि की समता करनी है, सम दृष्टि। भगवान कहते हैं दृष्टि ज्ञानमयी बनाओ, भगवान कहते हैं दृष्टि प्रेममयी बनाओ, भगवान कहते हैं दृष्टि को एक बनाओ। और एक कब बनेगी? जब भेद को उतार करके फेंक देंगे, जब चोलों को उतार कर फेंक देंगे। जब तक तरह तरह के चोले हम ओढ़े रखेंगे तब तक भेद बना रहेगा। इन चोलों को मत देखिए। सारे के सारे चोले 5 भूतों से बने हुए हैं। सारे शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने हुए हैं भाई। और ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी क्या परोसते हैं? एक शब्द परोसता है, एक स्पर्श परोसता है, एक रूप परोसता है, एक रस परोसता है, एक गंध परोसता है। और वो ये जो पांचों इनके धर्म परोसे जाते हैं, और ये भी सबों में भिन्नता है। मैं शब्द को अलग तरह से आपके सामने परोस रहा हूं, अन्य कथावाचक आपके सामने दूसरी तरह से परोस रहा है, कोई सत्संगी तीसरी तरह से परोस रहा है। सब अलग अलग तरह से परोस रहे हैं, लेकिन शब्द वही है। केवल शब्द विन्यास का फर्क है, भाषा और शैली का फर्क है। शब्द कोश में तो भाई गिनती के शब्द हैं, लेकिन उनका प्रयोग और दुरुपयोग या उपयोग और दुरुपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इन शब्दों का संतुलन हम कैसे बनाएं? कहते अगर दृष्टि आपकी सम हो गई ना, तो शब्दों का संतुलन अपने आप बन जाएगा। और दृष्टि सम कब होगी? कहते जब चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा को इन सब में देखोगे। जैसे एक सुनार की दृष्टि होती है, एक अंगूठी है, एक कंगन है, एक गले का हार है, कुंडल है, जो भी सोने के आभूषण है। मेरी दृष्टि जब उन पर पड़ी तो मैंने कहा ये कुंडल है। दूसरे की दृष्टि पड़ी, कहा अंगूठी है। तीसरे के पड़ी कि हार है। सबने भिन्न भिन्न नाम उनको दे दिए। लेकिन कपूर साहब की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो कपूर साहब ने क्या कहा? सोना है। बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जितने भी पात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी साधक यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सब के सब अंगूठियों की भांति हैं, हार की भांति हैं, इन कंगनों की भांति हैं, इन कुंडलों की भांति हो। लेकिन मेरे मित्रों, है तो सब में खरा सोना ना। अरे आप सारे के सारे खरा सोना हो। आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो किसी को दुख देना चाहता हो, लेकिन फिर भी आपके कारण से दुख मिल रहा होता है। यह निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि आप अंगूठी को देख रहे हो, अभी हार को देख रहे हो। सब खरा सोना होते हुए भी उस खरे सोने को नहीं देख पा रहे।
अपने अंदर उस खरे सोने की खोज करो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूया। जब आप उस तत्व की खोज कर लेंगे, सब अस्त्र शस्त्रों में लोहे को ढूंढ लेंगे, सब आभूषणों में सोने को ढूंढ लेंगे, सब वस्त्रों में एक सूत को ढूंढ लेंगे, सारे शरीरों में एक परमात्मा को ढूंढ लोगे, तो फिर किससे कर लो उपदेश भाई? यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं है। किससे बांधो पैर जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। परायापन कब खत्म होगा? जब सबसे प्रीत करो भाई। प्रीति सबसे करनी पड़ेगी अगर आपको परमात्मा की खोज कर। अगर परमात्मा की खोज ना करनी होती तो क्यों आते भाई आप? आप अपना कीमती समय निकाल करके 1 घंटा यहाँ सत्संग में बैठते हैं, 2 घंटे कम से कम सत्संग के लिए निकालते हैं, अपने घर से यहाँ आते हैं, पहले भी आ जाते हैं, बाद में भी देरी से जाते हैं, कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का समय यूं ही नहीं निकलता है। आप एक सुख की खोज करने के लिए आए, आप यहां पर सुख की खोज करने के लिए आ रहे हो, अपने दुखों को मिटाने के लिए आ रहे हो, यहां पर आनंद प्राप्त करने के लिए आ रहे हो। और अगर यदि यहां आकर भी आपने उस आनंद की खोज नहीं की, यहां आकर भी उसकी खोज करके उस आनंद को प्राप्त नहीं किया, तो आना व्यर्थ हो जाएगा। इस मनुष्य शरीर में आना व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, यहां ना क्या मनुष्य शरीर भगवान ने आपको बड़ी कृपा करके दिया, उसको क्यों व्यर्थ कर रहे हो भाई? खोज करो, और खोज आंखें बंद करके, संसार की ओर से दृष्टि हटा करके, अपने अंदर झांक करके करो। जब तक अंदर संसार घुसा रहेगा, जब तक अंदर सास घुसी रहेगी, बहू घुसी रहेगी, बेटा घुसा रहेगा, माँ बाप घुसे रहेंगे, बाल बच्चे घुसे रहेंगे, धन घुसा रहेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा घुसी रहेगी, चाहते घुसी रहेंगी, तब तक दिख ही नहीं सकता, तब तक उसकी खोज हो ही नहीं सकती। इन सब को अलग हटाना पड़ेगा। इन सब को अलग हटाने के बाद ही हम उस परमात्मा की शरण को प्राप्त होंगे, उस परमात्मा के आश्रय को प्राप्त होंगे, उस परमात्मा की झलक हमें दिखाई देगी। तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। यहां पर भगवान कह रहे हैं तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। यहां पर शरणागति की बात किया भगवान ने। शरणागति कहां से प्रारंभ हुई थी? जिस समय अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी, शरणागति तो थी वहां पर। कारपन्न दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्वं ब्रूहितन में शीशस्ति एन साधि माम तम प्रपन्न। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। और भगवान यहां यही कह रहे हैं, भाई आ जाओ। तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। खोज करते करते जब आपका ये भाव पक्का बन जाए, जब आपका दिल पूरी तरह से द्रवित हो जाए, कितना द्रवित हो कि मैं गुण गावत पुलक शरीरा, मैं गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। जब आपका कहते हैं कि आंख बस परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के दर्शन करने के लिए तड़फने लगे, घायल मछली की तरह से वाणी से शब्द निकलने बंद हो जाएं,
ऐसे द्रवित हो जाएं कि आंखों से झरझर गंगा और यमुना बहने लगे, तो तब समझिए ये है वो स्थिति कि हाँ हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, हाँ हमें परमात्मा से प्रेम हो गया। कैसा हो पाता है? क्या आप संसार को पाने के लिए जैसे रोते हो, संसार को पाने के लिए जैसे चिंतन करते हो, क्या ऐसे आपने भगवान को पाने के लिए किया है क्या? जरा विचार करो। यही विचार करना है, तमें विचारत्यम पुरुषम प्रपत्ति। क्या वास्तव में हम शरण हो पाए हैं? क्या वास्तव में हम द्रवित हो पाए? एक बात बता दूं भाई, अगर यदि आप ऐसे द्रवित होना सीख गए ना, आप भगवान से प्रेम करना सीख गए ना ऐसे, तो आप पीछे पीछे नहीं फिरोगे, भगवान आपके पीछे फिरेगा। एक बार पूछा था, भागवत में कथा आती है, माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा था, हे प्रभु दुनिया के पाप अपने सर लेते लेते आप पवित्र हो जाते होंगे। इतनी दुनिया सबके पाप अपने सर पर ले लेते हो, सबको पाप मुक्त कर देते हो, वो पाप कहां जाते हैं? आप कैसे पवित्र होते हो? तो भगवान ने यही बात कही थी, कहने लक्ष्मी, जिस समय मेरा कोई भक्त, जिस समय मेरा कोई प्रेमी मेरे गुणानुवाद करता हुआ, मेरे प्रेम में डूबा हुआ, सब कुछ को भूला हुआ इस धरा मंडल पर चलता है, उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं, उसके चरणों की धूल उड़ती है और उसके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ती है, मेरे शीश पर पड़ती है, तो सारा पापों का बोझ समाप्त हो जाता है, मैं पवित्र हो जाता हूं। यह है भाव मेरे मित्रों, ये भगवान ने भाव कहा, यही है वो भाव। तमेव चाद्य पुरुषम प्रबद्धे। अरे आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको मनुष्य का शरीर मिला है, ये यूं नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। इसे व्यर्थ मत कमाओ भाई, इसकी महत्ता को समझ लो भाई, और महत्ता को समझ करके भगवान की शरण हो जाओ। संसार की शरण होने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताया था ना, संसार की शरण होने से क्या मिलेगा? धन मिल गया तो तिजोरी में धरा रह जाएगा जब यहां से जाओगे, घरवाली दरवाजे तक आएगी, बाल बच्चे चिता तक, शमशान भूमि तक जाएंगे, शरीर चिता तक जाएगा। उसके बाद तो अगर यदि आपके साथ कोई रहेगा तो केवल परमात्मा रहेगा। परमात्मा के अलावा वहां कोई आपके साथ नहीं है। न आपकी माँ है जिसने आपको गोद खिलाया है, अरे वही माँ बन करके आएगा और वही अपनी गोद में उठा के लेके जाएगा, वही पिता बन करके आएगा, आपका संरक्षण करेगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा। लेकिन किसके भाई? उसके सर पर रखेगा, उसको गोद में उठाएगा वो जो उसकी ओर बड़ा है, जिसने उससे प्रीति की है, जिसने प्रेम किया है, जिसने उस पर विश्वास किया है। हर एक को नहीं उठाता वो भी, नहीं तो उठा उठा के नरकों की भट्टी में झोंक देता है वो भी। आप रोज देखते हैं किसने नरकों की भट्टी में झोंके जाते हैं। अगर उन नरकों की भट्टी से बचना है तो प्रेम करना पड़ेगा। तमेव च आद्यं पुरुषं प्रवत्ति यतः परवृत्तिः परश्रिता पुराणी। कहते किसकी शरण को जाए? कहते जिससे सारी प्रवृत्तियां हो रही हैं। कौन सी प्रवृत्तियां? कहते जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे संसार बना है, अनादिकाल से जो सृष्टि चली आ रही है, जिसमें विराजित है। और मैं तो कहता हूं भाई, ये सारी सृष्टि उसी का रूप है, ये सारी सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। एक बार आंखें ऐसी बनाओ, जब आपकी आंखें ऐसी बन जाएंगी ना, तब दिखाई देगा वो। और जब ऐसी आंखें बनेगी तभी वो मिलेगा। इसलिए प्रयास करो भाई, मेहनत करो भाई। और दूसरे शरीर में तो मेहनत करने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बस वहां तो भोग के अलावा कुछ नहीं है। अन्य शरीर में कुछ नहीं है, केवल इसी शरीर में है। इसी में उपाय कर लो, इसी में प्रयास कर लो भाई कि मेरा भगवान से कैसा मिलना हो, मुझे भगवान कैसे मिले।
देखो विचार करके, मेरा हरि से मिलने कैसे हो। सोचो, यही कह रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्य। हमें यही तो खोजना है कि भगवान से हमारा मिलना कैसे हो। मेरा हरि से मिलने कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई। चारों ओर की गलियां बंद है, पूरब से गली बंद, पश्चिम से गली बंद, उत्तर से बंद, दक्षिण से बंद। सती जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई और भेद खुल गया। अब भेद खुलने पर जिस मार्ग से आ रही थी वापस लौटने लगी तो क्या देखा, पीछे भगवान श्री राम। सामने को दौड़ी तो सामने भगवान श्री राम, बाएं दौड़ी तो श्री राम, दाएं दौड़ी तो श्री राम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में दौड़ी तो रास्ता ना मिला। सामने राम जी खड़े हुए दिखाई दिए, सारी गली बंद, कहां जाऊं। आखिर में आंखें मूंदी, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, तब माया हटी। तो हमारी भी सारी गलियां बंद हैं। कोई गली धन ने बंद कर रखी है, कोई परिवार ने बंद कर रखी है, कोई समाज ने बंद कर रखी है, कोई मान प्रतिष्ठा मर्यादा न जाने क्या क्या है, जिनके कारण से सारी गलियां बंद हैं। इन गलियों के रास्तों को खोलना पड़ेगा भाई, और वो कोई दूसरा खोलने नहीं आएगा, आपको स्वयं खोलने पड़ेंगे। मेरा हरि से मिलने कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई, ऊंची नीची रपटीली पाँव नहीं ठहराई। इस संसार में फिसलोगे, गिरोगे भाई। ऊंची नीची रपटीली पाँव नहीं ठहरा। संसार की तो स्थिति ऐसी है, संसार सम नहीं है, विषम है। देख लो, सारी धरती को उठा करके देखो, समंदर से लेकर पहाड़ तक सब बैंडी बैंडी, सब जगह पृथ्वी ऐसी है भाई। तो इसीलिए कहा, ऊंची नीची रपटीली पाँव नहीं ठहराए, सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए, गली तो चारों बंद हुई, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, मेरा हरि से मिलने कैसे हो। सोचो भाई कैसे होगा, विचार तो आपको ही करना पड़ेगा, प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। जी क्या करूं, ऊंचा नीचा महल पिया का, ऊंचा नीचा महल पिया का, मोह से चढ़ो ना जाए। ये कहने से काम नहीं चलेगा। हाजी बड़ा कठिन है, बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है, मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं होगा। अगर ये कह दिया इस शरीर में आकर भी तो भाई कोई बात नहीं, फिर से वही कुकर सूकर के शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाता। अगर तेरे से नहीं होगा, अरे इस शरीर में नहीं होगा तो कौन से में होगा। इसी शरीर में सब कुछ किया जा सकता है, और शरीर में तो व्यवस्था है, हाथ है ही नहीं करने के लिए। ये भगवान ने हाथ तुझे करने के लिए दिए हैं, इसी में कर ले। भगवान यही कह रहे हैं, ऊंचा नहीं ऊंचा नीचा महल पिया का, मोह से चढ़ो न जाए, पिया दूर पंथ मारो जीनो, पिया दूर पंथ मारो जीनो, सूरत झकोला खाए, गली तो चारों बंद हुई, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, मेरा हरि से मिलने कैसे हो। कोस कोस पर पहरा बैठा, पेड़ पेड़ बटमा, कोस कोस पर पहरा बैठा, कोस कोस पर पहरा बैठा, पेड़ पेड़ बटमा, हे विघ्ना कैसी रच दीनी, हे विघ्ना कैसी रच दीनी,
दूर बसायो मारो गाँव, गली तो चारों बंद हुई, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, मेरा हरि से मिलने कैसे हो। प्रार्थना करो भगवान से। उसने कुछ नहीं रच रखा, सब तुमने रच रखा भाई। क्योंकि संसार में तो सीधी बात है, कर्म प्रधान विश्व करे रखा। उसने नहीं रचा, तुम्हारे कर्मों ने रचा भाई। जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े हैं, पत्थर हैं, बाधाएं हैं, कांटे हैं, ये सब तुमने बो रखे। भगवान ने कुछ नहीं बोया। भगवान ने तो जो तुमने चाहा वैसा कर दिया। अजय हमने तो नहीं चाहा था, चाहा होगा तभी तो किया होगा भाई। जब दूसरे का दिल दुखाया तो भगवान ने कहा था तुम्हें दूसरे का दिल दुखाने को। अब जब दूसरे का दिल दुखाया तो तुम्हारा दिल भी तो दुखेगा ना। सीधी सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए उस विघ्ना को क्यों दोष देते हो, उस विधान को क्यों दोष देते हो। विधान तो भाई सबके लिए भगवान ने तो बिल्कुल एक जैसा न्याय करता है। वो तो है? उसे कोई अपना पराया दिखाई नहीं देता। वो तो बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसे बताया था ना अंपायर की तरह से न्यूट्रल। उसे तो बस आपका कर्म दिखता है और कर्म के अनुसार फल दिखता है। अरे मीरा की तरह से बनो। सब भूल गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को। ये होना चाहिए। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदगुरु दई बता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदगुरु दई बता। जुगो जुगो से बिछड़ी मीरा। जुग जुग से तो बिछड़ी हुई थी भाई। हम भी जुग जुग से भगवान से बिछड़े हुए हैं। न जाने कितने शरीर चले गए, न जाने कितने शरीरों में यात्रा करके चले आए न? तो जुग जुग से बिछड़ी मीरा, जुगो जुगो से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाय, गले तो चारों बंद हुई, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई। भाई गली जो बंद कर रखी तो तुमने कर रखी, अब खोलनी भी तुम्हें ही पड़ेंगी, सीधी सी बात। और खुलेगी कैसे? कहते हैं मीरा ने तो बता दी भाई, सतगुरु दई बता। मीरा को तो सतगुरु ने बता दिया, रविदास जी ने बता दिया। मीरा के गुरु कौन है? संत रैदास। और संत रैदास के बारे में एक बात आती है, बड़े दिव्य संत हैं, काशी जी में रहते थे। उनका मंदिर देख के आई भाई हम भी। जब काशी जी में कथा की ना तो उससे पहले, क्योंकि कथा में तो हम कहीं जाते नहीं, लेकिन कथा से पहले जब बुक करने के लिए तब देखा संत रैदास जी का मंदिर। तो बस एक बहुत बढ़िया बात थी, मन चंगा तो कटौती भी गंगा। वैसे तो उनकी बहुत सी कथाएं आती हैं, लेकिन एक कथा जो अनासक्ति की कथा है। एक बार क्या हुआ कि वो संतों का बड़ा मान सम्मान किया करते थे। यद्यपि यदि हम चिंतन करके देखें रैदास जी की जाति के बारे में, तो जाति तो भाई उनकी उस समय तो बड़ा जातिवाद था। तो जातिवाद की वजह से तो यदि कोई जाए तो अछूत थे, लेकिन संतों का नारा लगा रहता था उनके यहां, क्योंकि संतों ने कभी उनकी जाति नहीं पूछी, और संत की जाति कभी पूछनी भी नहीं चाहिए। भक्त की जाति कभी पूछनी नहीं चाहिए। जाति क्या होती है? जाति तो जहर है। जिन जातिवाद के चक्कर में पड़ जाता है जहर पीना पड़ेगा, और जिनसे ऊपर उठ जाएगा। अरे परमात्मा की ओर जाकर के कोई जाति रहती है क्या? सबका समावेश परमात्मा में हो जाता है। तो परमात्मा के भक्त हैं। एक बार एक संत आए और उन संत ने देखा वे बड़े अभाव में रहता है, ये रैदास बड़े अभाव में रहता है। तो उन्होंने क्या काम किया, उसे जो है एक पारस पथरी निकाल करके जाते हुए देखे।
और कहने लगे भाई एक काम करना रैदास, देख तेरे घर में बड़ा अभाव है, जरा तो इसका उपयोग कर लेना। कहले क्या है? कहले पारस पथरी है। क्या होता है इससे? कहने लगे जिस भी लोहे को छू देगा वो सोना बन जाएगा, और जब सोना बन जाएगा तेरे घर का भाव दूर हो जाएगा। ये टूटी सी झोंपड़ी है, यहीं पर तू संतों को ठहराता है, रोटी का प्रबंध भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है उनके लिए। हमें तेरी रोटी बहुत अच्छी लगती है, भले तू जैसे भी करके लाता है, लेकिन हमें तेरे ऊपर दया आती है कि तू इतनी मेहनत मजदूरी करता है, मोची का काम करता है, लोगों के जूते गांठ गांठ करके तो हमें रोटी खिलाता है, संतों को रोटी खिलाता है। इसलिए हम चाहते हैं तेरे घर में भी सुख हो, समृद्धि हो, वैभव हो। कहले महाराज इस छप्पर में ठूंस दो। हाथ नहीं लगाया, और जब जरूरत होगी सोना बना लूंगा। अब वो जो पथरी दी वो छप्पर में ठूंस दी, वो फूंस का छप्पर था। चले गए। धीरे धीरे समय बीता, तो कुछ समय के बाद एक बार फिर से आ गए, और जब वो महाराज जी आए तो फिर वही दशा, वही टूटा सा छप्पर, नीचे वही अपना रापी लिए हुए बैठा हुआ, जूती गांठ रहा है, वही टूटी फूटी सी झोपड़ी। उसको देखा और देख करके कहने लगे भाई रैदास, तुझे तो अपनी दशा बदल देनी चाहिए थी। तुझे तो मैं वो सोना बनाने के लिए वो पारस पथरी दे करके गया था। कहले महाराज क्या होगा सोने से? कहले सुख होगा, समृद्धि आ जाएगी। कहले महाराज अगर सोने में सुख होता ना तो सारे स्वर्णकार रोज सोने में रहते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। सोने में सुख नहीं है। और जहां तक बात करते हो तुम पारस पथरी की, गर्मी का मौसम था, पसीनों से लथपथ हो रहा था, माथे पे हाथ फिराया और माथे पे हाथ फिरा के राफी पे पसीना लगा दिया, सोने की हो गई। ये था रैदास का प्रभाव। कहने महाराज सोने में सुख नहीं है, सुख तो ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, अरे सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। कहते हैं सुख तो संतों की शरण में जाने से है। मैं आप जैसे जो संत आते हैं ना, आप जैसे जो त्रिकालज्ञ आते हैं ना, आप जैसे जो सिद्ध आते हैं ना, मैं आपकी सेवा जो कर लेता हूँ ना, आपकी सेवा का जो सौभाग्य मुझे मिल जाता है ना, जो रूखी सूखी जो भी खिला देता हूँ उसमें आप सब तृप्त हो जाते हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो मेरा सुख तो ये है। आपके साथ बैठ करके जब मैं परमात्मा की चर्चा करता हूँ, आपके साथ बैठ करके जब मेरे तार परमात्मा से मिलता है, तो मुझे तो सुख इसमें मिलता है। और इसी में सुख है महाराज, इस सोने में सुख नहीं है। सोना तो मुझे बांध डालेगा, ये सोने के बंधन में बंध जाऊंगा। तो संत रैदास ऐसे दिव्य संत हुए भाई। हम यहां बंधने के लिए नहीं आए, हम यहां खुलने के लिए आए हैं। और खोलोगे कब? कहते जब संसार के सारे बंधनों को तोड़ दो। संसार के सारे बंधनों को काटना पड़ेगा। अगर संसार के सारे बंधनों को नहीं काटोगे ना तो काम नहीं चलेगा। जब तक ब्राह्मण बने रहोगे, क्षत्रिय बने रहोगे, वैश्य शूद्र बने रहोगे, ब्रह्मचारी बने रहोगे, गृहस्थी बने रहोगे, वानप्रस्थी सन्यासी बने रहोगे ना, तब तक बंधन कटेगा ही नहीं। अरे ये सब तो आवरण है, सब तो रहने की व्यवस्थाएं हैं, चली आ रही है। बंधन तो तब कटेगा, आवरण तो तब हटेगा जब आप इस शरीर में रह करके इसमें विराजमान ब्रह्म तत्व का शोधन करोगे, इसमें से ब्रह्म को निकालोगे। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सारा पसारा। इन 3 स्टेप को करने के बाद चौथा राम कौन सा है? एक राम इन सब से न्यारा। जब इन सब को हटा दोगे, सगुणता को हटा दोगे, निर्गुणता को हटा दोगे, इस सारे पसारे को हटा दोगे, विषयों को हटा दोगे, 5 भूतों को हटा दोगे, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पान अंतःकरण को हटा दोगे, पंचकोशों को हटा दोगे, 3 शरीरों को हटा दोगे, 3 गुणों को हटा दोगे, चिदाभास को हटा दोगे, जीवत्व को हटा दोगे, ईश्वरत्व को हटा दोगे, तब जा करके आप अपने आप को पाओगे।
तब केवल आप रह जाएंगे, आपके अलावा कुछ नहीं रहेगा, और चराचर जगत में आपके अतिरिक्त को दूसरा नजर ही नहीं आएगा। ये है ब्रह्ममयी दृष्टि। ये ब्रह्ममयी दृष्टि हमें बनानी है, यही होती है वो समदृष्टि। ये जो ब्रह्म दृष्टि है ये समदृष्टि है, इसी की हमें खोज करनी है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भुवे तमेव च आत्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ये जितने भी वृत्तियां जिससे, जितने भी कार्य जिससे हो रहे हैं, कहते हैं उन सब में विराजमान वो पुरुषोत्तम, वो पुराण पुरुषोत्तम, वो परमात्मा, कहते हैं हम उसी के शरण में जाएं। अगर यदि उसकी शरण में जाएंगे तभी बात बनेगी, उसकी कृपा प्राप्त होगी। साधनों से, मैं जो बात कर रहा था ना आपसे, साधनों से संसार से वैराग्य होगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी? पुरुषोत्तम का योग किससे होगा? कहना उसकी कृपा से होगा भाई। वो कृपा जन्य है, साधन जन्य नहीं है। साधन तो संसार को हटाने के लिए है, साधन तो संसार का लगाव खत्म करने के लिए है। साधन तो जो चिपका के बैठे हुए हो ना, इस चिपकाव को समाप्त करने के लिए है। और प्रेम परमात्मा को पाने का आधार है, इसलिए प्रेम करना सीखो भाई, जैसे मीरा ने किया। दर्द की मारी बन मन डोलो, वैद्य मिला नहीं को। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद्य मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी। जब वैद्य सांवरिया हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो दरस दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो श्याम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। अरे को जाने ना जाने, तेरे दर्द को वो जरूर जानेगा। जब तेरे कलेजे में कसक होगी ना, धड़क होगी ना, घायल हो जाएगा ना, तो तेरे इस तड़प को वो जरूर जानेगा। और जब उसने जान लिया तो तेरा कल्याण हो गया। बस सीधी सी बात है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने आज जो बात आपको समझाई कि हम उस मार्ग की खोज करें, और ये मार्ग केवल प्रेम से मिलता है। जैसे जैसे परमात्मा से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे रास्ते खुलते चले जाएंगे, बंद गुलियों के दरवाजे खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लिए हरि का दरवाजा बिल्कुल खुला है। उस तत्व को आप प्राप्त करें। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे और आगे भगवान जो साधनों की बात कर रहे हैं उन साधनों के ऊपर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।